बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। मार्गला ट्रेल 5 पर ताहा की मौत जिस तरीके से वाक़या हुई और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तकरीबन 14 दिन के बाद सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की गई, बिलख़ुसूस कॉज़ ऑफ डेथ क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया गया। हालाँकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी मर्डर केस की सामने आती है, ख़ां वो मर्डर केस हो, ख़ां वो किसी की तबई मौत वाक़या हुई हो और किसी को कोई डाउट हो कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्या किसी ने इसको कोई ज़हर तो नहीं दे दिया या खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ कुछ और तो नहीं हो गया, तो कॉज़ ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ जो है वो मेंशन किया जाता है। ये वाहिद ऐसी रिपोर्ट है ताहा की जो कि ट्रेल 5 पर अपने दीगर 5 दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद जाके कहीं ताहा की डेड बॉडी खाई के अंदर से मिली। 5 दोस्त वापस आ जाते हैं लेकिन ताहा वापस नहीं आता। ताहा का मोबाइल जो है, अब एक चीज़ और सामने आई है कि सुबह 11 बजे से ही बंद मिल रहा था, क्योंकि जो ताहा की वालदा हैं, अब जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो ताहा की वालदा जो हैं अब वो फट पड़ी हैं इस मामले पे। पहले तो वो काफ़ी पुरसुकून इस मामले में नज़र आ रही थी कि शायद तहकीकात जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उनको डाउट है कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपा कर टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। सो ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस किस्म की रिपोर्ट सामने आई है, बहुत ही हैरानगी वाली चीज़ें हैं जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन की गई कि ताहा की ना तो कोई हड्डी टूटी, ना उसके जिस्म के ऊपर कोई ख़राश थी, ना उसके जिस्म के ऊपर किसी तरह का कोई निशान था, ना चोट का निशान। हालाँकि ताहा के मामू जो आई विटनेस हैं, जो सबसे पहले डेड बॉडी के पास पहुँचे रेस्क्यू टीमों के साथ, उन्होंने खुद देखा कि ताहा के सर के पीछे बहुत बड़ा एक गहरा ज़ख्म था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस ज़ख्म के बारे ज़िक्र नहीं किया गया। उसके बाद ताहा के जिस्म के ऊपर कुछ ख़राशें, कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती थी जब उसकी डेड बॉडी जो है कलेक्ट की गई, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई कि वो किस चीज़ की ख़राशें वग़ैरह थी। किसी चीज़ को इसमें मेंशन नहीं किया गया। ताहा की वालदा जो हैं, जो व्हाट्सएप चैट ताहा की अपने दोस्तों के साथ हुई, क्योंकि ताहा के बारे में उसकी वालदा का बताना है कि वो ये इस तरह के दोस्त नहीं थे कि जो कि घरों में आना-जाना था या कि ये एक-दूसरे से स्कूल के अलावा भी मिलते थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल के अंदर जैसे कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, तो वो मिलके कर लिया, कि अगर कोई मुश्किल में है, तो ताहा उसकी हेल्प कर देता था। सो इस लेवल की ये दोस्ती थी, यानी कि जैसे स्कूल फेलोज़ होते हैं, क्लास फेलोज़, उस उतनी ही दोस्ती थी। जिस रोज़ ट्रेल 5 के ऊपर जाने के हवाले से इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपना, तो ताहा की वालदा जो हैं वो भी, उन्होंने ताहा से कहा कि मुझे भी इस ग्रुप में ऐड करवाओ, ताकि मैं सब देख सकूँ कि आप लोगों ने जाना है तो क्या इसके बारे में बातचीत होती है। सो वो व्हाट्सएप चैट जो है वो भी अब सामने आ गई है। वो व्हाट्सएप चैट में यही चीज़ें हैं कि ये जो लड़के हैं 5 दोस्त, ये ताहा को फ़ोर्स कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ लाज़मी चलो हफ़्ते के रोज़। इसमें चैट में ये भी देखा जा सकता है कि ताहा जो है वो कुछ मैसेजेस में उनको मना कर रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी आप रहने दें, ट्रेल 5 के ऊपर अभी नहीं जाते, फिर बाद में प्लान कर लेंगे। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बज़िद हैं कि नहीं जी, हम 25 मई के रोज़, हफ्ते के रोज़ ही सुबह 7 से सवा 7 के दरमियान निकल जाएँगे। सो ताहा जो है वो घर से 25 मई के रोज़ चला जाता है सुबह 7 सवा 7 के करीब। उसके बाद उसकी एक वीडियो सामने आ रही है जो कि उसने शायद मेट्रो स्टेशन पे जाते हुए बनाई, जब वो वहाँ पे उतरे हैं जाके। उसके बाद ताहा का मोबाइल मुसलसल बंद मिलता रहा। पहले 11 बजे से लेके तकरीबन 2 बजे तक ताहा का मोबाइल बंद था। फिर तकरीबन 5 बजे के बाद जो है वो मोबाइल ऑन हो गया। वो किसने मोबाइल ऑन किया और पहले बंद किसने मोबाइल किया, और ये सारा जो मामला है, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कब करेगी? क्या जियो फेंसिंग नहीं करवाई गई उस एरिये की? सबसे जो इसमें मिस्टीरियस चीज़ है वो ये है
कि जिस खाई से ताहा की डेड बॉडी मिलती है, वहाँ पे कोई आम इंसान जो है वो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जो रेस्क्यू के लोग वहाँ पे गए हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ये रास्ता इतना दुश्वार गुज़ार था कि हम बहुत सी जगहों से बैठ के, लेट के पता नहीं किस तरीके से जो है डेड बॉडी तक पहुँचे हैं। और ताहा की जो डेड बॉडी है वो स्ट्रेचर वग़ैरह पे डाल के नहीं वो लेके आए। उसको रस्सियों के साथ बॉडी को बाँध कर और फिर इन्होंने खींचा है और उसको फिर लेके आए हैं। अब उस दौरान भी डेफ़िनेटली उसकी बॉडी पे काफ़ी ख़राशें जो हैं वो आई थी, क्योंकि उसके मामू वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो चीज़ पोस्टमार्टम में मेंशन ना करना ये बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1, 2, 3 नहीं, तमाम चीज़ें जो हैं वो तब्दील की गई हैं, उसको टेम्पर किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये बेसिकली 25 तारीख का वक़ूआ है, यानी 25 मई को ये लोग जाते हैं और 26 मई के रोज़ भी डेड बॉडी ढूँढी जाती है। 27 मई के रोज़ सुबह जाके फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो बताते हैं कि जी एक डेड बॉडी हमें नज़र आ रही है खाई के नीचे पड़ी हुई। जब उसको देखा जाता है डेड बॉडी को और ताहा का मामू भी वहाँ पे मौजूद होता है, तो वो पहचान लेते हैं कि ये ताहा ही है। अब उस डेड बॉडी को जो है 27 तारीख के रोज़ ही तकरीबन 12 से 14 घंटे ये लोग रेस्क्यू वाले लगाते हैं, वहाँ से निकालते हैं, फिर उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो टाइम ऊपर मेंशन किया गया है, वो है तकरीबन सवा 10 बजे के करीब रात। अब 27 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ और ऊपर डेट मेंशन है। इसके बावजूद 14 दिन बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्यों दी गई? उसे कहाँ छुपाया गया था? उसमें क्या चीज़ें टेम्पर की गई, क्या चीज़ें तब्दील की गई हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुल के सामने आनी चाहिए हैं। वो इसलिए कि असल हक़ाइक़ इस बच्चे की मौत के जो हैं वो सामने आएँ, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें कंसर्न जो है वो ताहा की वालदा का है। इसलिए कि वो उनका एक इकलौता बेटा था और बाप भी उस बच्चे का सर पे नहीं है और बड़ी ही मुश्किल से उसकी वालदा उसको इस मुकाम तक लेके आई थी कि वो पढ़ रहा था, वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ उसकी दिलचस्पी थी। वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो है मुख्तलिफ़ कपड़े वग़ैरह जो हैं अपनी आंटी के साथ मिलके वो भी तैयार करवाता था, उनकी वालदा का बताना है। मेहंदी भी अपनी वालदा को लगाता था, कि उसकी वालदा को बाहर ना जाना पड़े, अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता था। तो एक ऐसी खातून जिसका सिर्फ़ दुनिया में उसकी कुल का नाज़ सिर्फ़ उसका एक बेटा हो और वो इस तरीके से दुनिया से चला जाए, तो उसको तो पता चलना चाहिए ना उसके बेटे की डेथ कैसे हुई, कॉज़ ऑफ़ डेथ क्या है, टाइम ऑफ़ डेथ क्या है, क्यों नहीं ये चीज़ें बताई गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्या टेम्पर कर दिया गया है? क्या उसे तब्दील कर दिया गया है? और उसके बाद अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि जो ताहा की वालदा हैं, वो बताती हैं कि जब रात के टाइम 25 मई के रोज़ उन्होंने 15 पे कॉल की और वहाँ ट्रेल 5 पे पुलिस पहुँची, तो इन 5 दोस्तों को भी वहाँ पे बुलाया गया, जिसमें से वो कहते हैं कि एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था, एक लड़का जो है वो ज़ख्मी था। जो परेशान था और ज़ख्मी था, वो कहती हैं कि उनको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया, कि वो जो एक लड़का बहुत परेशान था, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसके साथ क्या ताहा की कोई लड़ाई हुई थी? क्या उसके साथ ताहा का कोई मसला हुआ था? और एक लड़का जो ज़ख्मी था, इन दोनों को चेक क्यों नहीं किया गया, इनको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? बाकी जो 3 लड़के थे वो बहुत ज़्यादा ताहा की वालदा मैमूना जबी जो हैं वो बताती हैं कि बहुत मुतमईन थे, आपस में हँसी-मुस्कुराते हुए वो बातें कर रहे थे और वो कह रही हैं कि मुझे वो हज़म नहीं हो रही थी सारी चीज़ें, कि ये क्या दोस्त ऐसे भी होते हैं कि ताहा मिल नहीं रहा और हालाँकि उन बच्चों को उस वक़्त पता था कि ताहा कहाँ पे है, ऊपर यानी खाई में या किस जगह पे है। लेकिन उन बच्चों ने निशानदेही जो है वो जगह की गलत की, पुलिस को मिसगाइड किया और फिर वो रात को चूँकि ऑपरेशन नहीं हो सकता था, फिर अगले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तब भी पुलिस नाकाम रही। खैर से हमारी जो पुलिस है, पुलिस अपनी जो उन्होंने ड्यूटी करनी होती है, उसकी तरफ तो उनके जाते हुए शायद जान जाती है। तो ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का भला हो कि जिन्होंने
पीर के रोज़ यानी 27 तारीख को बता दिया कि बच्चा जो है डेड बॉडी नज़र आ रही है, उसके बाद रेस्क्यू टीमें पहुँची और 12 घंटे लगे, बच्चा नहीं बाहर निकाल सके और फिर बच्चे की डेड बॉडी को रस्सियों से बाँध के खींच के बाहर निकाला गया। अब आप इमेजिन करें कि एक घना जंगल, सुनसान इलाका, वहाँ पे ताहा का जाने का क्या मकसद बनता था? ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो एक ग्रुप के साथ गया था, अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तो फ्रेंड्स से उसको अलहदा होने की क्या ज़रूरत थी? जो ये 5 लड़के बताते हैं जी कि वो हमसे अलहदा हो गया था, उसने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, तो उसने क्या एक जंगल में जाना था वापस? और फिर दूसरी बात कि क्या उसने ट्रैक से हट के जाना था? ये अपनी जगह पे बहुत सारे सवालात हैं, इन सवालात का जवाब कोई नहीं है, जवाब इसके सब जानना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं की और ये इन्वेस्टिगेशन जिन भूतों से नहीं की जानी थी, ये जो 5 लड़के साथ थे ये उनसे की जानी थी, ताकि इस मामले का कोई ना कोई सुराग निकल सकता। ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो जो लड़के हैं, वो 5 के 5 ही लड़के इन्वॉल्व हों कि कोई वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। लेकिन उनको सेपरेट-सेपरेट इसीलिए उनके वालिदैन ने उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी कि अगर एक भी बच्चे ने कोई ऐसी बात कर दी, कोई अपने बयान में थोड़ी भी गड़बड़ कर दी, तो सब के सब फँस जाएँगे। सो इसलिए जो है उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है कहा जा रहा है कि बड़ा असर-ओ-रसूख इस्तेमाल किया, बच्चों के जो वालिदैन हैं वो खुद साथ पहुँचे थाने में, उन्होंने बच्चों को बयान नहीं रिकॉर्ड करवाने दिए, पुलिस पे प्रेशर डाला, खानापुरी की गई और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे तो अपने घरों में चले गए लेकिन ताहा जो है उसकी वालिदा इस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और फिर ताहा के मामू कहते हैं कि डेड बॉडी जिस तरीके से रिकवर हुई है, तो उस जगह पे वो बच्चा जा भी नहीं सकता था और दूसरा झाड़ियाँ वग़ैरह कोई भी चीज़ वहाँ पे टूटी हुई नहीं थी। अगर एक मिसाल है कोई कहीं बड़ी ऊँचाई से कोई कहीं गिरता है, तो जिस जगह से वो गिरता है वो जगह थोड़ी बहुत डैमेज होती है, कोई झाड़ियाँ-शाड़ियाँ टूट जाती हैं, कोई ऐसा मसला हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा नामो-निशान नहीं था और पास ही जो मोबाइल था वो भी बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में था। यानी पहले मोबाइल जो है वो चल ही नहीं रहा था। सुबह वालिदा ने 11 बजे कॉल की तो मोबाइल जो है नॉट रिस्पोंडिंग था। फिर उन्होंने 5 बजे कॉल की, मोबाइल नॉट रिस्पोंडिंग था। लेकिन उसके बाद वो मोबाइल पे जो है वो बेलें जाती रही और उसके बाद उसकी बैटरी खत्म हुई तो मोबाइल बंद हो गया। तो वो मोबाइल फिर पहले किसके पास था, फिर किसने उस मोबाइल को बंद करके रखा, फिर किसने उस मोबाइल को ऑन करके डेड बॉडी के पास रखा। ये सारी चीज़ें उस एरिये का, उस डेट का अगर जियो फेंसिंग करवा लिया जाता, तो अब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जानी थी, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना ही नहीं चाहती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो जो साथ बच्चे गए थे 5 उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता जो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस जान जाती है। वहाँ की जियो फेंसिंग करवा ली जाती, जो वहाँ कुछ रेंजर्स के लोग थे उनसे पूछ-गीछ की जाती। अब वहाँ जो रेंजर्स के लोग उस वक़्त मौजूद थे, उनका कहना है कि हमें इन 5 बच्चों ने बुलाया, इन्होंने हमसे फर्स्ट एड ली, लेकिन इन्होंने हमें ताहा के बारे में नहीं बताया कि इनके साथ कोई छठा लड़का भी था, यानी इनका कोई साथी वहाँ पे मिसप्लेस है या गुम हो गया या चला गया, इन्होंने वहाँ पे ज़िक्र नहीं किया। और ये लड़के हैं, ये वहाँ से निकल आए और ताहा की ना कोई हड्डी टूटी, ना कोई ज़ख्म है, ना वजह मौत का पता चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इतनी ब्लैंक किस्म की बनाई गई है कि दूर से नज़र आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टेम्पर किया गया है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ मिस है कि डेथ कब हुई है, टाइम क्यों नहीं उस पे लिखा गया। उस पे टाइम जो लिखा जाना था क्या उसको वहाँ से मिटा दिया गया है? क्या उसको लिखने नहीं दिया गया या कि ये कोई नई रिपोर्ट तैयार की गई है 14 दिन बाद कि सिर्फ़ ये मंज़रे आम पे लाई जाए? मीडिया का प्रेशर है, इसलिए जो है इस रिपोर्ट को सामने लाया गया है। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें कॉज़ ऑफ डेथ उसका नहीं बताया गया, वजह क्या है? चलें वो फोरेंसिक लैब के ऊपर डाल दिया गया है पुलिस की तरफ से कि फोरेंसिक लैब में नमूने भिजवाए गए हैं, वहाँ से पता चलेगा कॉज़ ऑफ डेथ क्या है। उसके बाद अब ताहा का जो व्हाट्सएप चैट है, जो उसकी वालिदा की सामने आई है, जो उनके मोबाइल में चूँकि वो भी उस ग्रुप में ऐड थीं, उसमें ताहा को फ़ोर्स किया जा रहा है कि भई आपने 25 को ही हमारे साथ जाना है और उसके बाद हमारी अकेडमीज़ वग़ैरह स्टार्ट हो जाएँगी तो फिर नहीं जाना। तो ताहा जो है वो उनके साथ चला गया और फिर वो हमेशा के लिए वहाँ जाके
गायब हो गया और सो गया, या वो दोबारा अपनी वालिदा को तो नज़र नहीं आया, क्योंकि उसकी डेड बॉडी की इतनी हालत ख़राब थी कि उनकी वालिदा जो है उनको उनका आखिरी दीदार भी नहीं उस बच्चे का करवाया गया, जो कि इंतहाई अफ़सोसनाक मामला है अगर देखा जाए। तो रेस्क्यू टीमें हैं जिन्होंने वो ऑपरेशन किया है, वो रेस्क्यू टीमों के भी बयानात जो हैं वो सामने आए हैं। वो कहते हैं कि हम खुद हैरान हैं कि यहाँ पे ये बच्चा कैसे पहुँचा है। तो वो बच्चा वहाँ पे जा नहीं सकता था, और इसके साथ-साथ लड़के जो हैं, अब जो 5 लड़के साथ गए थे, वो वहाँ 11 बजे के बाद ही उनको चोट भी लग जाती है। 10 बजे, 11 बजे के बाद ताहा का मोबाइल भी बंद हो जाता है। उन लड़कों को चोट लगती है, वो फिर साढ़े 11 रेंजर्स को बुलाते हैं, तब तक ताहा का काम शायद तमाम हो चुका होता है, ताहा तो उनके साथ होता नहीं, उसका मोबाइल भी बंद मिलता है, क्योंकि उसी वक़्त उसकी वालिदा ने भी उसे कॉल की थी कि नॉट रिस्पोंडिंग था मोबाइल। ये लड़कों को फर्स्ट एड दी जाती है, 1 डेढ़ बजे के वहाँ से अपनी राइड बनाते हैं, घरों को चले जाते हैं और अपना नहा धो के कपड़े वगैरह पहन के नए, उसके बाद उसकी वालिदा को 5 बजे के बाद कॉल करते हैं कि ताहा घर आया या नहीं आया है, हम तो आ गए हैं। क्या वो जो सबूत या चीज़ें मिटाई गई हैं, ये पुलिस का काम था इन सारी चीज़ों को जानना, लेकिन ज़ख्मी बच्चे को चेक नहीं किया गया। ताहा की वालिदा कह रही हैं कि वो बच्चा जो है ज़ख्मी हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो बच्चा, एक और वो निशानदेही कर रही हैं कि वो बड़ा सहमा हुआ था, डरा हुआ था, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ट्रेल 5 पर आखिर ऐसा क्या हुआ था 10 बजे के बाद कि ताहा जो है वो गायब हो गया वहाँ से, और ये लड़के जो हैं इनमें से एक लड़का ज़ख्मी भी है। कुछ ना कुछ इस दाल में काला ज़रूर है, लेकिन पुलिस जो है वो इसका सुराग नहीं लगाना चाहती, जो चीज़ नज़र आ रही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि पुलिस जो है वो ताहा की वालिदा के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही। लोकेशन के बारे में पुलिस मिसगाइड करती रही, जिस रोज़ बच्चा नहीं मिल रहा था, उसकी डेड बॉडी वहाँ मौजूद थी, लेकिन पुलिस कहती रही कि रावलपिंडी की लोकेशन आ रही है, आप वहाँ जाके अपने बच्चे को ढूँढें। पुलिस का ये हाल है हमारे सिस्टम में, और इस वक़्त जो कॉज़ ऑफ डेथ है, ना तो उसका पता चला है। ये वाहिद पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें टाइम और कॉज़ का पता नहीं चला कि डेथ की रीज़न क्या है। वालिदा बच्चे की शदीद तकलीफ़ में है, और वो अब यही बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ़ दिया जाए, उनके बच्चे की मौत कैसे हुई है, इन बच्चों को इन्वेस्टिगेट प्रॉपर किया जाए, और उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल पुलिस ने नहीं किया। असर-ओ-रसूख कहाँ से इतना ज़्यादा आ गया? असर-ओ-रसूख वहीं इस्तेमाल होता है जहाँ पे कुछ न कुछ मामला ख़राब होता है। इसका नोटिस कौन लेगा? क्या हुकूमत इसका नोटिस नहीं लेगी? अगर आज इस बच्चे को इंसाफ़ नहीं मिलता, तो खुदा ना ख़ास्ता ये मामला किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और ताहा की मौत के जो असल हक़ाइक़ हैं, वो सामने आने चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।